राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम अब सामने आ गए हैं। शेखावटी की हॉट सीट में शुमार खिमसर सीट से सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। उनकी पत्नी और आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल चुनाव हार गई हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में आरएलपी और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। कनिका बेनीवाल को बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब वहीं देखिए, खिमसर सीट हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाती थी। खिमसर सीट इसलिए खाली हो गई थी क्योंकि यहाँ के विधायक हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए थे और दिलचस्प बात यह है कि इस बार उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल रालोपा के टिकट से चुनावी मैदान में थी। चुनाव प्रचार के दौरान कनिका बेनीवाल और उनके पति हनुमान बेनीवाल ने बयानों ने खिमसर को काफी ज्यादा चर्चा में ला दिया था। सियासी जानकारों की माने तो सियासी जानकारों का मानना है कि इस चुनाव के नतीजे हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक करियर पर भी असर डालेंगे। खिमसर विधानसभा सीट की यदि बात करी जाए तो यहाँ पिछले 2008 से हनुमान बेनीवाल जमे हुए थे और हनुमान बेनीवाल ने 2008 में भाजपा से चुनाव लड़ा और 24,483 मतों से जीत हासिल की थी। फिर 2013 में की बात करें तो 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़ा जिसमें 23,020 मतों से जीत हासिल की थी। उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से 2018 में खिमसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा जिसमें 16,948 मतों से जीत हासिल की थी। 2023 में फिर हनुमान बेनीवाल खिमसर सीट से चुनाव लड़े और यहां से भाजपा प्रत्याशी रेवत राम दावा को 2059 मतों से चुनाव हराया। हनुमान बेनीवाल इससे पहले कभी भाजपा को तो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ते रहे हैं और लोकसभा चुनाव भी बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ा था और नागौर से सांसद चुने भी गए थे। लेकिन बेनीवाल का इस उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बैठ पाई, बात नहीं बनी, जिसके बाद बेनीवाल का इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन टूट गया और जिसके चलते वो अकेले ही चुनावी समर में उतरे थे। इसके चलते खिमसर सीट पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और प्रत्याशी कनिका बेनीवाल की प्रतिष्ठा और राजनीति दोनों दांव पर लगी हुई थी। और वहीं सियासी जानकारों की माने तो सियासी जानकारों का मानना है कि हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन से टूट का नुकसान इस चुनाव में झेलना पड़ा है। अगर हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते तो चुनाव परिणाम कुछ और ही होते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।